3 ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಡೈರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೈನೋದ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. सिर्फ एन्युअली 4 करोड़ रुपीस था, आज वो बढ़कर 25,000 करोड़ रुपीस हुआ है और जो टर्नओवर है उसका 0.80%, मतलब 100 रुपये के टर्नओवर में 80 रुपया 80 रुपीस किसान के हाथ में जाता है. मित्रों, आज मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पर इस श्वेत क्रांति ने किसानों की किस्मत बदल दी है. लगभग 36 लाख महिलाओं को सालाना 60,000 करोड़ रुपया अमूल के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में मिलता है. कर्नाटक ने भी बहुत अच्छा काम किया है, मगर कर्नाटक के सभी किसान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल, नंदिनी दोनों इकट्ठा होकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी हो, इस दिशा में काम करेंगे और 3 साल में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर प्राइमरी डेयरी नहीं होगी. और हमने तय किया है कि आने वाले 3 साल में देश की हर पंचायत में प्राइमरी डेयरी की स्थापना एनडीडीबी और भारत सरकार का सहकार मंत्रालय करेंगे और इसके लिए हमने पूरी 3 साल की कार्य योजना तैयार कर ली है. तो देश भर में 2 लाख प्राइमरी डेयरी एट विलेज लेवल हम 3 साल के अंदर बनाएंगे और इसके माध्यम से देश भर के किसानों को श्वेत क्रांति के साथ जोड़कर भारत दूध के क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बनेगा. और मैं आज कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को ये भी कहने आया हूं कि आपको टेक्निकल सपोर्ट, आपको कोऑपरेटिव सेक्टर का सपोर्ट और अमूल की सारी कार्य पद्धति का सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा. आपको जिस प्रकार की जरूरियात है वो सभी प्रकार की जरूरियात भारत सरकार के कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के माध्यम से करने के लिए हम तैयार हैं. गुजरात और कर्नाटक दोनों साथ में मिलकर पूरे देश के अंदर दूध उत्पादन करने वाले किसान भाइयों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. मैं बम्बई सरकार को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं कि पर लीटर 5 रुपया डीबीटी के माध्यम से वर्ष में 1250 करोड़ रुपया 1250 करोड़ रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेजकर दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को उन्होंने बहुत बड़ी मदद की है. और क्षीर भाग्य योजना के माध्यम से उन्होंने 65 लाख बच्चों को 64,000 आंगनवाड़ियों में 150 ml मिल्क देकर उनके पोषण की व्यवस्था, न्यूट्रिशन की व्यवस्था भी की है. मित्रों, अंत में मैं मांड्या दूध उत्पादक समिति के अध्यक्ष को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि डेयरी के माध्यम से मांड्या जिले के सभी किसानों का बहुत भला होगा और इनकी इनकम में बड़ी बढ़ोतरी होगी, ऐसी शुभकामनाएं देना चाहता हूं. अंत में आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी का निधन हुआ है. इस दुख की घड़ी में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है. हम सब भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं
उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की मैं समाप्ति करता हूं। वंदे मातरम। ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಟಿ ರವಿ, ಸಚಿವರಾದ ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಡಾ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಾನ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. मांड्या की भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का निधन हुआ है। पूज्य हीराबा हम सब के बीच में नहीं रहे। इस शोक की घड़ी में पूरा देश और हम सब मोदी जी और उनके परिवार के साथ दुख में खड़े हैं। सबसे पहले मैं पूज्य हीराबा को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यहां मैं आया हूं तब सबसे पहले मेले कोटे के स्वामी चेलू नारायण, चुनचुन गिरी के काल भैरव, श्री रंगपटना के रंगनाथ स्वामी, मुद्दूर और किक्केरी के श्री नरसिम्हा स्वामी के सामने अपना शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब ये महान भूमि आदि शंकराचार्य, गुरु माधवाचार्य, आचार्य रामानुज और जगत ज्योति बसवन्ना के विचरण करने वाली भूमि है। इसको प्रणाम करता हूं मैं। आचार्य रामानुज ने अपने जीवन के 12 साल यहीं पर मेले कोटे में मांड्या में व्यतीत कर धर्म का पुनर्जागरण का काम किया था। मित्रों, मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं, यहां पर मैं नलवाड़ी कृष्णराज वड़ियार और भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आदु चुनचुनगिरी मठ के दिवंगत स्वामी श्री 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 बाल गंगाधर नाथ को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और ये मांड्या जिला हमारे प्रिय नेता येदियुरप्पा जी का जन्म स्थान है। और आज येदियुरप्पा जी देश में नहीं है, विदेश में है। आज सुबह ही उनका फोन आया था कि अमित भाई, आपको मालूम है मांड्या मेरा जन्म स्थान है, मेरा जन्म मांड्या में हुआ था। मैंने बोला मैं आपकी याद मांड्या वालों को जरूर दिला दूंगा। मित्रों, मैं 2018 के चुनाव की शुरुआत मांड्या जिले से की थी। यहां से एक मुट्ठी अनाज मांगकर कांग्रेस के शासनों में जिन किसानों को अन्याय हुआ था, उनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ली थी। और कर्नाटक की महान जनता ने हमें सबसे बड़ी पार्टी बनाकर सरकार बनाने का मौका कर्नाटक के अंदर दिया। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में 52% वोट के साथ कर्नाटक की 28 में से 26 सीटें आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया है। और मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, बहुत हो गया जेडीएस कांग्रेस, कांग्रेस जेडीएस। इस बार मांड्या ने, मैसूर ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये कांग्रेस और जेडीएस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं।
भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। मित्रों, हमने दोनों के शासन देखे हैं। कांग्रेस आती है तो कर्नाटक दिल्ली का एटीएम बन जाता है, और जेडीएस आती है तो एक परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। बारी बारी ये दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार कर कर्नाटक के विकास को रोकने का काम किया है। और मित्रों, अब समय आ गया है परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ एक बार सत्ता दीजिए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। हम आने वाले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक को विकास के रास्ते पर बहुत आगे ले जाएंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी और जेडीएस दोनों पार्टियां करप्ट भी है, जातिवादी है, कम्युनल है, और इसके साथ साथ क्रिमिनल का आश्रयदाता भी है। मित्रों, कांग्रेस ने इतने साल तक इस देश पर शासन किया, दलितों को और आदिवासियों को हमेशा अन्याय करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद हमें 2 राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला। एक बार गरीब दलित के बेटे रामनाथ कोविंद को बनाया, और दूसरी बार एक गरीब संथाली आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाने। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। हमने हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाया, गैस का सिलेंडर पहुंचाया, और किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया पहुंचाने का काम किया। हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाई, घर पहुंचाया, और शौचालय पहुंचाकर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। और मैं आज मांड्या की इतनी विशाल सभा में पूछना चाहता हूं, आप सभी ने कोरोना का 2 टीका लिए हैं या नहीं लिए हैं, वैक्सीन लिए हैं या नहीं लिए हैं? जिन्होंने कोरोना के दोनों वैक्सीन लिए हैं वो अपने हाथ ऊपर उठाए जरा। मोदी जी ने 230 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है, और 80 करोड़ लोगों को 2 साल से हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी मुंबई सरकार की सिफारिश पर बेटा कुर्बा जाति को एसटी समुदाय में समाहित कर लगभग हजारों लोगों को एसटी का लाभ देने का काम किया है। मुझे बताओ मांड्या वालों, आप लोग चाहते थे कि नहीं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने? जरा जोर से बोलिए, आप राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बाबर के जमाने से ये राम मंदिर बनता नहीं था, कांग्रेस उसको कोर्ट में अटका कर पड़ी थी। मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, और युवाओं, मैं आपको बताने आया हूं, 1 जनवरी 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का करा लीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। मित्रों, मोदी जी ने इसके साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, इसका भी उद्धार करने का काम किया है। कांग्रेस ने इस मैसूर क्षेत्र के विकास के लिए, जेडीएस ने इस मैसूर क्षेत्र के विकास के लिए, मांड्या के विकास के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, मौजूदा रेलवे को 2 लेन बनाने का काम किया, इसके इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया।
मैं बोम्बाई जी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। आपकी माई शुगर फैक्ट्री बंद थी, वो माई शुगर फैक्ट्री को चालू करने का काम हमारे ऐसा बोम्बाई जी ने किया। मित्रों, मोदी जी ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मोदी जी ने 6,000 रुपया किसान कल्याण निधि भेजी। येदुरप्पा जी ने इसके साथ 4,000 रुपया जोड़कर हर साल हर किसान को 10,000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने किया। और अब तक कर्नाटक के 50 लाख किसानों को 11,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में देने का काम केंद्र और कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केंद्र की माइक्रो इरिगेशन योजना में 1100 करोड़ रुपया दिया। लघु सिंचाई योजना के लिए भी 58% बजट बढ़ाया और लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में एडिशनल सिंचाई का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी, येदुरप्पा जी और बसवराज बोम्माई ने 3 साल में कृषि के लिए 13,900 करोड़ रुपया किसानों के लिए आवंटित कर पहली बार किसान की सरकार होने का गर्व हासिल किया है। येदुरप्पा जी और बसवराज जी के कार्यकाल में 2,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाकर कर्नाटक के औद्योगिक विकास को गति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बसवराज जी के नेतृत्व में कर्नाटक को 2 साल से नीति आयोग का इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स का सबसे ज्यादा नवाचार करने वाला राज्य बनने का मौका मिला है। 8,000 करोड़ का बेंगलुरु मैसूर हाईवे, 20,000 करोड़ का बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। हवाई अड्डे के लिए अभी टर्मिनस 2 बना, उसके लिए बेंगलोर में 5,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने टर्मिनस 2 के लिए खर्च किया है। और मित्रों, रेलवे के बजट के अंदर 629 करोड़ % की वृद्धि की है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, 2024 के चुनाव के पहले कर्नाटक का चुनाव है। कर्नाटक के अंदर मैसूर मांड्या क्षेत्र के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। मोदी जी के आप हाथ मजबूत करिए और देश को सुरक्षित बनाने का काम करिए। ये जब सिद्धरामैया की सरकार थी, 1700 पीएफआई कैडर को इनके पर हुए केस वापस लेने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएफआई को बैन कर सबको जेल में डालने का काम किया। और मित्रों, मुझे बताइए, जरा जोर से सभी लोग बोलना, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए थी? और एक कांग्रेस पार्टी अब तक धारा 370 को बचाकर चलती थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर आतंकवाद पर खात्मा बुलाने का काम किया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी का संकल्प है कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाए, देश दुनिया में पहले नंबर पर हो। वो संकल्प पूरा करना है, देश को समृद्ध बनाना है, देश के गरीबों का कल्याण करना है और देश को सुरक्षित बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। मैं अंत में आप सभी को हाथ जोड़कर एक विनती करने आया हूं कि इस बार मांड्या मैसूर क्षेत्र की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लेकर मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत
माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय